students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today we are here with a new chapter of class 4, chapter number 11, that is about air and water, the two precious resources without which there is no life possible on the earth. So let's start our chapter with the very first topic, which is about air. So air is all around us. We cannot see it, but we can feel it. Our earth is surrounded by air. This cover of air is called atmosphere. Moving air is called wind. So air हमारे चारों तरफ होती है. हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे फील करते हैं, है ना. और एयर को कब फील करा जाता है? जब एयर मूव करती है. बेसिकली हमारे अर्थ के सराउंडिंग में भी एक क्या है, थिक लेयर है एयर की, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना. एंड व्हेन द एयर मूव, और वी कैन से द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ द अर्थ. सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिससे अर्थ के वेदर पे इफेक्ट आता है. सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. सन की जो हीट है वो वाटर को वार्म अप करती है, जिससे एयर भी वार्म होने लगती है. वार्म एयर आपकी कैसी होती है? लाइट होती है. वार्म एयर बीइंग लाइट rises up and cool air moves in to occupy the space left empty by the warm air, thus air moves. यानी कि जब आपकी एयर वार्म हो जाती है तो वार्म एयर क्योंकि लाइट हल्की हो जाती है वो ऊपर की तरफ राइज अप होने लगती है, और क्योंकि कूल एयर हैवी है तो वो उस एम्प्टी स्पेस को जो कि अभी हॉट एयर के ऊपर मूव करने की वजह से खाली हुआ है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है. ठीक है, इस तरीके से एयर मूव करती है. और एक जेंटल विंड को आप क्या बोलते हो? ब्रीज कहते हो. ब्रीज आपकी दो टाइप्स की है. नंबर वन इज सी ब्रीज एंड द अदर इज land breeze. Now first of all we have to discuss about sea breeze. Sea breeze, land gets heated faster than water. It also cools down swiftly when the sun heats the land. The air also get heated. However, water also get heated, but it takes more time to heat than land. See, land जो है वो water के comparison में जल्दी heat up हो जाती है और जो ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लेती है. सो एक्चुअल में जो सन की हीट जब लैंड पर आती है सो उससे लैंड पे ऊपर जो एयर मूव करती है वो जल्दी हीट अप हो जाती है, और जो वाटर है वो भी हीट अप होता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेता है टू हीट अप एज कम्पेयर टू लैंड. सो जो वार्म एयर है ऑन द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम वो जल्दी गर्म होने की वजह से लाइट हो जाती है, और लाइट होने की वजह से इट राइजेज अप, वो क्या ऊपर की तरफ राइज होने लगती है. और जो एयर आपके सी वाले पोर्शन में है क्योंकि वो अभी कूल है एज कम्पेयर टू द लैंड, तो वो क्या वो रश करती है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए जो वार्म एयर की वजह से अभी एम्प्टी हुआ है. ये कूलर एयर जो सी टू लैंड आती है, सी वाले पोर्शन से लैंड वाले पोर्शन में आती है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिस कूल एयर इज कॉल्ड सी ब्रीज. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर इट्स डे टाइम. डे टाइम में जो लैंड है वो जल्दी वार्म अप हो गया, सो एयर जो है वार्म एयर वो ऊपर की तरफ राइज होने लगी, वार्म एयर फ्रॉम लैंड. और जो सी में पानी था वो आपकी कूल एयर थी यानी कि हैवी थी, ये रश करके इस खाली वाले स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज सी ब्रीज. ओके, चलो now next we come to what? Land breeze. Land breeze is just opposite of sea breeze. ये होता है सबसे पहले during the night time. Okay, the land cools faster than the sea water. अब land सी वाटर के कंपैरिजन में जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है. अब जो एयर है अबव द सी इज वार्म एंड द एयर ऑन लैंड इज कूल, यानी कि अब सी के ऊपर जो एयर है वो वार्म होती है और लैंड के ऊपर जो एयर है वो कूल हो जाती है. सो जो एयर सी के ऊपर है वो क्योंकि वार्म है यानी कि लाइट हो चुकी है, अब वो ऊपर की तरफ राइज अप होगी, एंड द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू ऑक्यूपाइड स्पेस. और जो कूल एयर लैंड की साइड पे है वो किधर की तरफ रश करेगी? सी के ऊपर रश करेगी टू ऑक्यूपाइड दैट स्पेस, यानी कि द ब्लोइंग of air from the land to the sea is called land breeze. अब जो ये एयर की ब्लोइंग है from land to sea during the night time, this is called what? लैंड ब्रीज. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे क्या है? ये सी वाला पोर्शन है जो वार्मर हो चुका है, तो यहाँ से जो वार्म एयर है वो कहाँ की तरफ ऊपर की तरफ राइज करेगी, और ये जो आपका लैंड है, लैंड इस वक्त कूल है, यहाँ की जो कूल एयर है वो किधर रश करती है? इधर की एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए रश करती है. एंड दिस इज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज, और द ब्लोइंग एयर विल बी नोन एज लैंड ब्रीज.
Now, next we come to the topic water cycle. Water cycle is a continuously occurring phenomena. The sun heats the water in the water bodies. Due to the heat of the sun, water gets warm and forms water vapor. It's get evaporated. The water vapors are warm, and being warm, these are light and rise upwards. On reaching a height where air is cool, the water vapors cool down and condenses. When they condense, they become water droplets and come together to form clouds. Actually में वाटर साइकिल क्या है? एक कॉन्टिन्यूसली होने वाला फिनोमिना है, हमारे नेचर में नेचुरली चलता है. इसमें होता क्या है कि जितना भी पानी हमारा वाटर बॉडीज में है इन द फॉर्म ऑफ सीज, ओशन, लेक्स एंड पॉन्ड्स, होता क्या है कि इसमें जो पानी है वो सन की हीट की वजह से वार्म हो जाता है. वार्म होने की वजह से क्या ये लाइट हो जाता है और ऊपर की तरफ राइज करता है. जितना ही ऊपर जाएगा, ऊपर हाई अप इन द स्काई, क्योंकि वहाँ जाकर क्या है, कूल एयर के कांटेक्ट में आता है और कूल एयर के कांटेक्ट में आने से इसकी जो वार्मनेस है वो ख़त्म होने लगती है और सारा का सारा जो वाटर वेपर है इट अगेन कम्स बैक्स टू द इनटू लिक्विड फॉर्म में. लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाता है और किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने लगता है. ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ही कंबाइन होने लगती हैं. दे कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. और फिर क्या फॉर्मेशन होता है ऊपर जाके? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यानी कि जब ऊपर जाके ये वार्म एयर जो थी, वाटर वेपर ऊपर गई, वहाँ पे जाके कंडेंस हुई और कंडेंस होके क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स बनी और एक साथ ही कंबाइन होके दे फॉर्म clouds. When the clouds are not able to hold them, they pour down on the earth in the form of rain. Some rainwater seeps into the earth and some gets collected in the water bodies, where it again evaporates, condenses and pours down as rain. The cycle keeps on going continuously and is known as the water cycle. अब जब ऊपर इसी तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स आपके फुल हो जाते हैं इन वाटर ड्रॉपलेट्स से, यानी कि अब वो और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे क्लाउड्स उस सारे पानी को नीचे की तरफ ओर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. अब कुछ रेन वाटर जो है वो अर्थ में सीप कर जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर कहते हो. ठीक है, कुछ आपका फ्लो करके फिर वाटर बॉडीज में वापस चला जाता है, फिर वो दोबारा से इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर नीचे वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. इस तरीके से ये साइकिल कॉन्टिन्यूस से हमारे नेचर में चलती रहती है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल. चलो इन सीन द पिक्चर, यहाँ पे क्या है, ये वाटर बॉडीज है. ये आपके सन की हीट की वजह से पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर ऊपर गया, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, यानी कि दोबारा से वाटर वेपर वाटर की स्टेट में आ गया. फिर कंडेंस होने के बाद ये क्या, यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया. क्लाउड्स में जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया, वो सारा पानी नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिसको आप प्रेसिपिटेशन कहते हो. ये दोबारा से कहाँ कलेक्ट हो गया, वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो गया और इस तरीके से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. चलो नेक्स्ट वी कम टू वाटर इन द एयर. वो वाटर जो एयर में प्रेजेंट होता है. सो एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इन समर द सन हीट्स द वाटर एंड more water gets evaporated. The amount of water vapor in the air is also more. It makes the weather humid, and in winter less water gets evaporated, so the humidity is also less. The amount of water vapor in the air is called humidity. So air के अंदर भी क्या है, एयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की फॉर्म में. समर सीजन में क्या है, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज ज़्यादा हीट होती हैं, यानी कि ज़्यादा वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. और ये सारा का सारा वाटर वेपर आपका कहाँ, एयर में मिक्स हो जाता है ना. और इसकी जो क्वांटिटी है वो समर सीजन में ज़्यादा होती है, लेकिन विंटर्स में क्योंकि सन की हीट इतनी तेज नहीं होती है, यानी कि इवेपोरेशन कम होता है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन कम होता है और ह्यूमिडिटी आपकी कम होती है. बेसिकली व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और इन द एयर. सो क्योंकि वाटर वेपर का फॉर्मेशन समर सीजन में ज़्यादा है, यानी कि उसमें हमारे एयर में तब ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. लेकिन विंटर्स में वाटर वेपर का फॉर्मेशन कम होता है, तो इससे ह्यूमिडिटी भी कम होती है. ठीक है, फिर ये जो वाटर वेपर है जब ये किसके, कूल एयर के कांटेक्ट में आता है, कूल डाउन हो जाता है, जिसको कंडेंसेशन कहा जाता है. और कंडेंसेशन के बाद ये सारा का सारा जो है ये क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है. क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाते हैं. जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते और ज़्यादा, फिर दोबारा से अर्थ पे वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज precipitation. Precipitation क्या है? The falling of droplets on the earth is called precipitation. It has many forms like dew, frost, fog or mist,
snow and hail. So ये water droplets का fall होना on the earth, this is known as precipitation. Precipitation की बहुत सारी forms होती है, जैसे कि dew, frost, fog, snow, hail. इन सभी form में एक्शन में क्या है, आपका जो water है वही वापस आता है कहाँ, हमारे अर्थ सरफेस पे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यू के बारे में. ड्यू फॉर्म कब होता है, जब वाटर वेपर्स ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि ग्रास, तब ये कंडेंस हो जाते हैं, देन दे फॉर्म ड्यू. नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या है, ड्यू की ही फ्रोजन फॉर्म, यानी कि व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एयर गेट फ्रीज ऑन कंडेंसेशन द फ्रॉस्ट इज फॉर्म. एयर में जो वाटर वेपर है वो क्या फ्रीज हो जाता है जब कंडेंसेशन के थ्रू, तब फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज फॉग और वी कैन से मिस्ट. ये क्या है, इट इज अ क्लाउड ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड. किसके ग्राउंड लेवल पे वाटर वेपर का जो क्लाउड है उसको फॉग कहा जाता है, जिससे विजिबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है. फॉग में वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होके, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज स्नो. स्नो का फॉर्म होती है व्हेन वाटर वेपर कूल्ड क्विकली एंड सडनली. जब वाटर वेपर अचानक से और बहुत तेजी से क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, तब आपका स्नो का फॉर्मेशन होता है. वाटर वेपर जब फ्रीज होता है ना, यानी कि वो कंडेंस होके वाटर नहीं बनता, वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर नहीं बनता, वो फ्रीज होके किसमें, सॉलिड फॉर्म में आने लगता है, दैट इज नोन एज स्नो. तो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू. ये आपका ड्यू है, दिस इज फ्रॉस्ट, दिस इज फॉग एंड दिस इज स्नो. एंड दिस इज हेल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. व्हाट इज हेल? हेल आपका सॉलिड फॉर्म होती है रेन की. ठीक है, व्हेन द रेन ड्रॉप्स कमिंग डाउन पास थ्रू अ वेरी कोल्ड एयर, दे गेट फ्रीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ हेल. जब रेन ड्रॉप्स क्या आपकी नीचे आती हैं, नीचे कहाँ आके कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं और तब जाके क्या बनता है, हेल का फॉर्मेशन होता है. इस तरीके से क्या है, यह प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में बनती हैं, एंड वी कैन सी दैट. एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून इन द न्यू क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.